रुचिरा का प्रथम पाठ शब्द परिचय। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में सभी का अर्थ जान ही चुके थे, ऐसा कहा, यह कौन, ऐसा चस्का, यह गिलास। अब इसका अभ्यास करते हैं। अभी अभ्यास पे चलेंगे हम लोग। अभ्यास नंबर 1। पहले के कॉम में कह रहा है उच्चारणम कुरुतम। इसका मात्रा में क्या है, केवल उच्चारण करना है। छात्रः, शिक्षकः, मयूरः, शुकः, बालकः, गजः, मकरः, बिडालः, मूषकः, चालकः, घटः, दीपकः, अश्वः, चंद्रः, गायकः। तो इस प्रकार से सभी शब्दों का हमें उच्चारण करने का अभ्यास करना चाहिए। अब आगे दूसरे नंबर में दिया हुआ है, नहीं पहले के फॉर्म में दिया हुआ है, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारेत। अब हमें चित्रों को देखकर केवल पद को उच्चारण करना है कि क्या शब्द लिखा हुआ है। पहला में है कृषकः। कृषक मतलब होता है किसान। वृषभः, वृषभ मतलब होता है बैल। उसके बाद है भल्लुकः। भल्लुकः मतलब होता है भालू। फिर है मंडूकः। मंडूकः मतलब होता है मेढक। कपोतः कबूतर। पर्यंकः पलंग। उसके बाद है दूरभाषः, जिसको हम टेलीफोन बोलते हैं। काकः कौवा। शौचिकः दर्जी। अब आगे है दूसरा का कॉम है वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। वर्ण को मिलाकर एक पद को लिखना है। जैसे में दिया हुआ है च जमा अ, श जमा अ, क जमा अह, तो इन सभी को मिलाकर चस्का होगा। ऐसे ही अगला में दिया हुआ है स जमा औ, च जमा ई, क जमा अह। इन सभी को मिलाएंगे तो बनेगा क्या, शौचिकः। शौचिकः कैसे लिखते हैं वो हम एक बार बता देते हैं, आप लोग ध्यान से लिख लीजिएगा। सही से नहीं लिखा पाया, फिर से देखते हैं शौचिकः कैसे लिखना है। शौचिकः, शौचिकः ऐसे लिखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे अगला क्या है। आगे दिया है श जमा उ जमा न जमा व जमा क जमा औ। अब इन सभी शब्दों को मिलाकर क्या बनेगा, तो सभी को देखेंगे हम। सभी मिलाकर श में उ जोड़ेंगे तो हो जाएगा शु। सु हुआ। न में अ जोड़ेंगे तो न हुआ। और क और अ को जोड़ेंगे तो कौ। तो क्या हो जाएगा, सुन कौ। सुनको का मतलब हुआ दो कुत्ते। इसी प्रकार से अब आगे देखेंगे ध। ध जमा आ। ध और आ को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, धा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम धा। धा कैसे लिखेंगे, धा। फिर है व अ में मिलाएंगे तो व, त में अ मिलाएंगे तो तह। तो क्या हो जाएगा, धावतः। धावता मतलब दौड़ते हैं। दो चीज दौड़ेंगे कोई, या तौ धावता, वे दोनों दौड़ते हैं। अगर कोई एक दौड़ता रहेगा तो उसके लिए धावता का हम प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसे ही अब आगे देखेंगे। आगे में है व जमा री। व और री को जोड़ेंगे तो क्या होगा, व्री। व्री होगा। अब आगे है द हलंत लिखेंगे। द हलंत लिखेंगे। उसके बाद है ध और आ। ध और आ में मिलाएंगे तो धा, वृद्धा। यहाँ पे हलंत हो गया ध में, जो हलंत नहीं होगा पूरा ध रहेगा तो वृद्धा होगा। इसी प्रकार से आगे दिया हुआ है ग। ग में आ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, गा। ग में आ मिलाएंगे तो होगा गा। और उसके आगे है य। य में अ मिलाएंगे तो य। और न आधा लिखेंगे। उसके बाद है त में ई की मात्रा मिलाएंगे तो क्या होगा, ती। तो गायन ती। तो इस बॉक्स में भरेंगे गायंती।
सभी लोग लिख लेंगे, किताब में भरते चलेंगे। अगर आपको कहीं भी इसमें शंका है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज करें, उसका समाधान किया जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें। अब आगे देखेंगे, अगला दिया हुआ है ख नंबर में, पदानम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयता। अभी हम लोगों ने क्या किया है, पदों को एक किया है, संयोजन किया है। अब हमें क्या करना है, इन्हीं शब्दों को अलग अलग करना है। तो अलग अलग कैसे करेंगे देखते हैं। पहला में दिया हुआ है सीव्यति। सीव्यति को अगर हम अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा सौ जमा ई, फिर जमा व हलंत, उसके बाद होगा जमा य, फिर जमा अ, फिर जमा त, फिर जमा ई की मात्रा। तो इन सभी को मिलाकर क्या हो जाएगा, सीव्यति। सभी लिख लेंगे ध्यान से। अब ऐसे ही अगला हम देखेंगे वर्णाह। वर्णाह को देखते हैं हम, वर्णा में कैसे करेंगे। व में अ मिलाएंगे तो पूरा व होगा। लिखते हैं इसको भी, हो जाएगा व हलंत होगा, इसमें से होगा फिर अ, फिर हो जाएगा र हलंत, फिर हो जाएगा जमा का चिन्ह, फिर होगा ण, ये भी हलंत रहेगा, फिर उसके बाद होगा आह। तो वर्णाह, इन सबको क्या हो जाएगा, व में अ मिलाएंगे तो व हो जाएगा, र को रिफ बोलेंगे, र रह जाएगा, अण में आ मिलाएंगे तो आ मिलेगा, तो वर्णाह। तो ये वर्णाह, ऐसे इसका वर्ण विच्छेद करेंगे हम। अब आगे दिया हुआ है कुक्कुरो। कुक्कुरो मतलब दो कुत्ते। इसको अलग करेंगे तो हम हो जाएगा क हलंत, उसके बाद जमा, फिर उ, फिर जमा, फिर क लिखेंगे क हलंत, फिर जमा का चिन्ह देंगे, फिर क लिखेंगे क हलंत होगा, फिर जमा का चिन्ह देखेंगे, फिर उ, फिर यहाँ पे जमा, रौ है कुक्कुरौ, तो र हलंत हो जाएगा, फिर जमा और यहाँ पे औ। तो क्या हो जाएगा, सभी को मिलाकर कुक्कुरो। क में उ मिलाएंगे कु, क आधा रह जाए हलंत रह जाएगा, क में उ मिलाएंगे कु और र में औ मिलाएंगे तो रौ। इस सबको मिलाकर हो जाएगा कुक्कुरो। अब अगला देखेंगे हम मयूराह। मयूराह मतलब होता है मोर, बहुत सारे मोर, एक मोर नहीं बहुत सारे। तो मयूराह में क्या होगा देख लेते हैं। म हो जाएगा म हलंत, इसमें से होगा फिर अ, उसके बाद य हलंत होगा, फिर जमा का चिन्ह, फिर उ, फिर चिन्ह देंगे, फिर र हलंत होगा, फिर जमा का चिन्ह देंगे और इधर होगा आ। तो इन सभी को मिलाकर क्या होगा, मयूरा। म में अ मिलाएंगे तो म, य में उ मिलाएंगे तो यू और र में आह मिलाएंगे तो मयूरा। ऐसे ही अगला दिया हुआ है बालकः। बालकः ये भी सरल है, इसको देखते हैं कैसे करना है। ब है, ब लिख देंगे, पहले ब लिखें, उसके बाद हलंत करें इसको, उसके बाद ब में क्या है बा, तो आ है, आ सुनाई दे रहा है, आ हुआ, फिर जमा का चिन्ह देंगे, फिर लौ देंगे, लौ हलंत होगा, फिर होगा अ, फिर जमा का चिन्ह देंगे, फिर होगा क, फिर होगा अंत में अह। तो इन सबको मिलाकर क्या होगा, बालकः। ये भी हो गया। अब आगे हम देखते हैं। अगर आप लोगों को कहीं भी समझने में अगर परेशानी हो रही है तो टेलीग्राम पे आप सभी मैसेज करें, आपको उत्तर दिया जाएगा वहां पे। अब आगे देखते हैं, आगे है
उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। उदाहरण को देखकर खाली जगहों को भरें। क्या क्या भरा जाएगा देखते हैं। यहाँ पे चस्का दिया हुआ है, फिर चस्को, फिर चस्काह, तो ऐसे ही है भरना है सभी में। यहाँ पे दिया है बलि वर्दो, तो यहाँ पे प्रथम पुरुष में हो जाएगा बलि बलिवर्दः। पहले में भरेंगे हम बलिवर्दः, इसको भर लें। फिर अगला में हम भरेंगे बलिवर्दः, फिर बलिवर्दो, और यहाँ अंतिम में भरेंगे बलिवर्दः। यहाँ पे भरेंगे बलिवर्दाः। इसको भर लें। फिर अगला में दिया हुआ है, आगे में है शुनकः। शुनकः है। अब उसके आगे भरेंगे हम यहाँ पर दूसरा में शुनको लिखेंगे, और अंतिम वाले में भरेंगे शुनका। ऐसे ही दोनों में भर लेंगे। द्विवचन में शुनको बनेगा और बहुवचन में शुनका। अब आगे देखते हैं अगला क्या दिया हुआ है। अगला है मृगाः। मृगाः दिया हुआ है अंत में, बहुवचन में होगा मृगाः, तो एक वचन में होगा मृगः। फिर द्विवचन में होगा मृगौ। ऐसे हो जाएगा। तो दोनों में भर लें सभी, देख के मृगः, मृगौ, और अंत में मृगाः। ऐसे ही आगे दिया हुआ है मृगः के आगे दिया हुआ है शौचिको। दोनों द्विवचन में शौचिको दिया है, तो पहले में क्या लिखेंगे हम? पहले में लिखेंगे हम शौचिकः। शौचिकः मतलब होता है दर्जी, तो हम एक वचन में हो जाएगा शौचिकः। शौचिकः लिख दें। फिर बहुवचन में होगा यहाँ पर शौचिकः। शौचिकः सभी भर रहे हैं इस प्रकार से। अब अगला दिया हुआ है मयूरः। मयूरः मतलब होता है मोर। ये एक वचन में दिया हुआ है, तो बाकी में भरना है द्विवचन और बहुवचन। तो हम द्विवचन में लिखेंगे हम मयूरौ। क्या लिखना है हमें? मयूरौ। और बहुवचन में हो जाएगा मयूरा। भर लें सभी। आगे का अब हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नहीं।